नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस ब्लाउज़ की कटिंग देखने जा रहे हैं, वो है कटोरी ब्लाउज़। जी हाँ, कटोरी ब्लाउज़। कटोरी ब्लाउज़ जो है फ्रंट से ज़्यादातर ओपन होता है और बैक से क्लोज़ होता है, लेकिन कोई-कोई फ्रंट से भी क्लोज़ मतलब बैक से ओपन करवाता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहूँ थोड़ा-सा टफ़ है ये। थोड़ी-सी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं इस ब्लाउज़ के लिए, थोड़ा मुश्किल होगा, कोशिश करूँगी बहुत ही आसान और ईज़ी मेथड से समझाने की। तो आप देखिए और इसमें हम इसका शोल्डर कैसे लेंगे। बेसिकली मैं ये फ्रंट से भी थोड़ा डीप ही होता है, बैक से भी डीप और आप चाहे तो बैक से छोटा-बड़ा कैसे भी ले सकते हो, लेकिन मैं जो बताऊँगी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड डीप कम से कम 7 इंच या फिर 6 इंच तक फ्रंट होगा और जो बैक है वो है 10 इंच का बैक है, डीप नेक। और इसमें इसकी कटोरी कैसे बनाते हैं, क्या टेक्निक्स होती है, कितना डार्ट लेना है, कहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ पर आएगा, एपेक्स टू एपेक्स लेंथ कितनी आएगी और फिर उसमें हम ये कई टाइप में बनता है जैसे कि सिंगल कटोरी, डबल कटोरी और भी मतलब अलग-अलग तरीके के शेप जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं कि अलग-अलग तरीके से दिखाते हैं, उस तरीके से बनता है। तो हम जो देखेंगे वो सिंगल कटोरी है, लेकिन उससे हम डबल कटोरी कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बताऊँगी और किसी और दिन डबल कटोरी की भी कटिंग बताऊँगी। और इसके अलावा इसमें आपको बैक में कैसे मतलब कितना हम शोल्डर कितना लेते हैं, कितना माइनस करते हैं और हम डार्ट कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें, बेल्ट कैसे आती है, कटोरी ब्लाउज़ में बेल्ट होता है ना, वो बेल्ट कैसे बनाते हैं, कटोरी की परफेक्ट शेप कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। कटोरी ब्लाउज़ में हम देखेंगे, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट पार्ट में शोल्डर कितना है, शोल्डर डाउन कितना करेंगे, आर्म होल क्या लेंगे और वेस्ट इसका बस्ट कितना लेंगे, अपर बस्ट कितना होगा, डार्ट लेंथ कहाँ आएगी, ये जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कितना है, एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच, 35 फुल बस्ट है उसके हिसाब से 9.5 इंच है एपेक्स पॉइंट हमारा। और एपेक्स टू एपेक्स आएगा हमारा 7 इंच, एपेक्स टू एपेक्स लेंगे, ये वाला पॉइंट, ये होता है एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, फ्रंट पार्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि शोल्डर कितना लेना है क्योंकि ये लगभग गला जो हम रखेंगे वो 7 इंच डीप रखेंगे फ्रंट का और बैक का हम रखेंगे 10 इंच डीप। ठीक है, तो 7 इंच डीप रखना है हमें गला, तो हम उस हिसाब से शोल्डर कितना लेंगे और हमारा आर्म होल का एडजस्टमेंट क्या होगा, शोल्डर कितना लेंगे, उसमें हम कितना माइनस करेंगे। जो इसका शोल्डर है वो 15.5 है। ठीक है, तो 15.5 में हम कितना माइनस करेंगे 7 इंच गले के हिसाब से वो देखेंगे। आर्म होल क्या होगा, एपेक्स पॉइंट कहाँ शोल्डर से लेकर यहाँ तक कि पॉइंट को एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो शोल्डर एपेक्स पॉइंट कितना होगा हमारा, एपेक्स टू एपेक्स कितना होगा, हम वेस्ट में क्या लेंगे और हम यहाँ पर कितनी लूजिंग देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसकी फुल ड्राफ्टिंग देखेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट के लिए भी हम 10 इंच का गला देख रहे हैं, तो 10 इंच के हिसाब से इसका शोल्डर कितना आएगा, 15.5 इंच शोल्डर है, तो 15.5 इंच में हम कितना माइनस करेंगे वो देखेंगे। हमारा आर्म होल क्या होगा और हम यहाँ पर कितनी लूजिंग लेते हैं बस्ट में और यहाँ पर हम वेस्ट कितना लेते हैं और ये डार्ट कैसे ली जाती है, डार्ट की लेंथ वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। इसी तरीके से
अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज की। हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ देते हैं ½ इंच। ये हमने हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया। इस मार्जिन से बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और हम उतार लेंगे आर्म होल एंड शोल्डर को की मार्किंग कर लेंगे हम इस तरीके से। उतार लेते हैं। अब हम पहले फ्रंट आर्म होल की शेप करेंगे इस तरीके से। यहाँ से 0.75 अंदर जाएंगे, इसको इस तरीके से मिलाएंगे। हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप आ गया। और अब हम कर्व को इस तरीके से रखेंगे मिडिल से इस तरीके से और फ्रंट आर्म होल की शेप बना देंगे। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे एपेक्स पॉइंट की 9.5 इंच। ठीक है। और यहाँ से हमारा बस्ट का सेंटर 3.5। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन से 2 इंच नीचे एक और लाइन खींचेंगे। बस्ट सेंटर 3.5 पर है, यहाँ पर 4 इंच, मतलब बस्ट सेंटर से ½ इंच ज़्यादा करके एक लाइन और खींचेंगे और इन दोनों लाइनों को आपस में से मिला देंगे। अब इस लाइन से 1 इंच और 1 2 3 पॉइंट एक्स्ट्रा इधर और 1 इंच 3 पॉइंट एक्स्ट्रा इधर, दोनों साइड मार्किंग करेंगे। ठीक, इसे इस तरीके से बस्ट वाले पॉइंट से मिला लेंगे। मिला लिया हमने। उसके बाद इस पर हम डार्ट की लेंथ लेंगे। डार्ट की लेंथ हमारी कितनी है? 2.75। ठीक है, उसमें ½ इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए डार्ट की लेंथ लेंगे, तो ½ इंच इतना है 3.25। ये हम तीनों लाइनों पर मार्क करेंगे 3.25 और यहाँ पर भी 3.25। ये हमने डार्ट की लेंथ ले ली। अब हम इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ आगे वाली लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। स्केल को ऐसे रखा, 90 का कोण बन रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे। इस तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिलाया गया। और जितनी लेंथ यहाँ आ रही है 3 इंच, उतना ही 3 इंच यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 3 इंच ले लिया। अब यहाँ से लगभग 2 इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है
3.5 इंच, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, ये ले लिया। इस पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। 3.25 और जितना भी गला चाहिए हमें 7 इंच का गला चाहिए। 6.5 का ले लेते हैं। 6.5 का गला चाहिए, 7 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। एक बॉक्स बना लेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से लगभग 4.5 इंच पर मिला देंगे। यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब ये जो बस्ट वाली लाइन है, इस पर बस्ट डिवाइडेड बाई 4 लेंगे। बस्ट कितना है हमारा 35, तो 9 चौक 36, 8.75 बस डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.75 लेंगे। कितना लेंगे? बस डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.75 एक्स्ट्रा लेंगे और अब इस लाइन को आपस में मिल लेंगे। ये हमारी कटोरी की शेप बन गई। जितना मार्जिन है उसे इस तरीके से रख लेंगे। अब इसे काट लेंगे। ये सॉरी, यहाँ पर है, यहाँ से 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पर चिपका देंगे। मैंने बाई मिस्टेक कट कर दिया। इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये हमारी कटोरी की शेप। इसमें जोड़ दे रही हूँ अभी। वन लाइन बैक पार्ट से 1 लाइन नीचे लेंगे। इस फ्रंट पार्ट को 1 लाइन नीचे लेके कट कर देंगे। हमारी बेल्ट हो गई। हमारी कटोरी जोड़ दूंगी मैं इसको। इस तरीके से शेप आई कटोरी। ठीक है, अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ पर लेना है बेस डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच। ठीक है, 28 कमर है, 7 चौक 28 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 3.5 और यहाँ से 4। यहाँ से 3.5 आ रहा है, 3.5 यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से 4 इंच। ठीक है, यहाँ से 4 इंच और बेस डिवाइडेड बाई 4 यहाँ से मार्क कर रही हूँ मैं 7 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। 3.5 इंच वाली लाइन को ऊपर करेंगे
और यहाँ पर कटोरी को ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये चिपका दूंगी मैं बाद में। इस तरीके से रखेंगे और जितना तिरछा जा रहा है इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे। और यहाँ पॉइंट नहीं होने देंगे, इस तरीके से। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। यहाँ से 4 लिया है, ऐसे 3.5 लिया है, ठीक है। ये बैक पार्ट है, बैक मतलब बैक की तरफ से 4 लिया है और हम इसके कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो देखा आपने, मजा आया? बिल्कुल मजा आया होगा, है ना? इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, और जिस दिन भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उस दिन मैं सभी ब्लाउज की थ्योरी अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से आप सबको दूंगी। सारे फॉर्मूले बहुत ही इजी तरीके से मैं बना के रखती हूँ, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी।